ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी टीम आईपीएल 2021 में टॉप 4 में आती है, लेकिन टॉप 4 में आने के लिए ना एक स्क्वाड में एक्चुअली खिलाड़ी होते हैं 25 यानी 100 खिलाड़ी होते हैं कुल मिला के, जिसमें प्लेइंग 11 में खेलते हैं 11 यानी 44 प्लेयर खेलते हैं। इसी जैसे आज हम एक फन एक्टिविटी करने वाले, आज हम इन 44 प्लेयर में ना एक्चुअली ऐसे खिलाड़ी चूज़ करने वाले जो 11 यानी एक प्लेइंग 11 बनाने वाले हम टॉप 4 की। तो यार बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे आ रहा है, और अगर आप भी सी टेक ग्रेट फैमिली और हैप्पी फैन क्लब कैसे बना दे तो आपको कुछ भी करना है, सबसे वीडियो लाइक करना, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओपनर्स के साथ। तो जो पहला ओपनर मैं मेरी टीम में लूँगा वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतु ना यार सच में राज कर रहा है, हर जो चीज़ को ये छू रहा है वो सोना बन जा रही है, ऐसा कह सकते हैं। इनके आंकड़े इस साल के देख लेते हैं। इन्होंने 15 मुकाबलों में 603 रन किए, एवरेज ऑफ 46 का, स्ट्राइक रेट लगभग 140 का, 137 का, यानी आपका इसमें स्ट्राइक रेट आपका अच्छा है, पावर प्ले में अच्छा बूस्ट दे देते हैं। साथ ही आपका एवरेज यानी 46 यानी बहुत ही बेहतरीन एवरेज था एज अ ओपनर के लिए। और जो 603 रन किए इन्होंने, और जैसे यानी ही इज़ लाइक एब्सोल्युटली सेंसेशनल। तो ये खिलाड़ी मेरी टीम में रहेंगे। दूसरी खिलाड़ी जो मेरी टीम में है वो है शेखर बेफिकर धवन। यूएई में इतना अच्छा रंग दिखाने, लेकिन इंडिया में ना अपना पूरा रंग दिखाते हैं। और अभी जो लोगों के दिमाग में ना सिर्फ यूएई वाला लेग, लेकिन इंडिया वाले लेग को भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। इनके हम आंकड़े देख लेते। इन्होंने 16 मुकाबलों में 587 रन किए, एवरेज है 39 का, स्ट्राइक रेट है 124 का, यानी आपका एवरेज लगभग 40 का। ओपनर्स के हिसाब से ना एक्चुअली एवरेज बेहतरीन रहता है। और साथ ही ना स्ट्राइक रेट भी जो रहता है ना 125 का, थोड़ा डिसेंट स्ट्राइक रेट है, लेकिन ये भी वो बूस्ट देते हैं ज़रूर। वो उस फ्लाइंग स्टार्ट को ये नहीं देते, क्योंकि इनके जो साथीदार पृथ्वी शॉ वो उतने अच्छे से बूस्ट दे देते थे। लेकिन ये खिलाड़ी ने टिक खेलता है, वो स्टाइलिश प्लेयर खेलता है। ये मेरी टीम में रहने वाले जो तीसरे बल्लेबाज जो मेरी टीम में रहने वाला है वो है फैफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़। ये चेन्नई के लिए ओपन देते हैं, लेकिन जब आपने धवन के अच्छे आंकड़े देख लिए तो आप धवन की सारा ओपनिंग की प्लेस कैसे छीन सकते हो। और साथ ही लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन भी हो रही। और फैफ ने एक्चुअली नंबर 3 पे खेल सकते हैं, इसलिए मैंने इनको नंबर 3 पे दिया। और ये मेरे पहले विदेशी खिलाड़ी, मैं सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ जा रहा हूँ। तो और इनकी मैं भी आपको आंकड़े दिखा देता हूँ। 15 मुकाबलों में इन्होंने 547 रन किए, एवरेज है 42 का, और स्ट्राइक रेट 137 का। आई मीन वाओ, इन्होंने भी रन जैसे इनके 550 के आसपास, एवरेज 42, यानी यार कितना ज़बरदस्त एवरेज रहता है। और स्ट्राइक रेट भी ना 137 यानी 140 के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट। यानी ये खिलाड़ी ना एक्चुअली फ्लाइंग स्टार देता है। और एक्चुअली दोनों ही बल्लेबाज ऋतुराज और फैफ दोनों से फ्लाइंग स्टार देते हैं। और इसी वजह से ना यार ये प्लेयर्स के ना नाम ना उसे टिक हो रहे बॉक्सेस में, क्योंकि ये जिस तरीके का अपने टीम को बूस्ट दे रहा है ना, इस वजह से चेन्नई ने वो टॉप 2 के पोजीशन को कर पाई और अब फाइनल भी खेलने वाली है। अब बात करें जो चौथे खिलाड़ी, वो ग्लेन मैक्सवेल के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मैक्सवेल एक्चुअली बिग शो इन्होंने आईपीएल में देखा। आज तक इनके आईपीएल इतिहास में इनके नाम में थी इस साल के पहले 6 आईपीएल 50, और उन्होंने एक ही सीज़न में अपनी 6 आईपीएल 50 पूरी की। इनके आंकड़े देख रहे थे, 15 मुकाबलों में 513 रन किए हैं, एवरेज रहा है 42 का, स्ट्राइक रेट रहा है 144 का। है ना, आप नंबर 4 के बल्लेबाज, आपको उतने बॉल नहीं मिलता, लेकिन आपका एवरेज इतना अच्छा, स्ट्राइक रेट है ना 145 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आरसीबी को ना इस तरीके की बल्लेबाज की ज़रूरत थी, और वो ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी तरह से अपनी टीम को दिया है, एंड ही इज़ लाइक एब्सोल्युटली मैग्निफिशिएंट। अब बात करें 5वें नंबर पे, तो एक भी हमने अभी तक कीपर नहीं लिया, तो कीपर के तौर पे ना मैं जा रहा हूँ ऋषभ पंत। एक्चुअली जो कीपर के नाम पे ना विकल्प कौन कौन आ रहे थे हमारे पास, ये देख लेते टॉप 4 में। शिखर भरत, ऋषभ पंत, then we would have MS धोनी, एंड द फोर्थ वन इज दिनेश कार्तिक। और अगर और एक विकल्प देखें तो बी डिविलियर्स, जिन्होंने फर्स्ट लेग में कीपिंग की थी। लेकिन आंकड़े यार इतने अच्छे बी के भी नहीं रहते। धोनी तो आखिरकार इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, बी से ज़्यादा अच्छे आंकड़े ऋषभ के थे। एक्चुअली डिसेंट आंकड़े थे ऋषभ के, इसी वजह से इन्हें हमने हमारी टीम में लिया है। इनके आंकड़े देख लेते हैं। इन्होंने 16 मैचेस में 419 रन किए, एवरेज है 34 का, स्ट्राइक रेट है 128 का। नहीं, इतने अच्छे आंकड़े नहीं थे ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के। एक्चुअली ये 2021 के आंकड़े, अगर हम पिछले सीज़न छोड़े उसके पहले वाले आंकड़े देखें ना, स्ट्राइक रेट देखें 173, 162, 165, इस तरीके के स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी बूस्टअप हुआ था।
और ये खिलाड़ी उतना अच्छा खेल सकता था, लेकिन इन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 2 सीजन से दिखाया नहीं है। लेकिन अभी जो है ये टॉप 4 उसमें सबसे बेहतरीन कीपर थे, इसी वजह से हमने इन्हें हमारी टीम में लिया है। अब हम बात करें 6वें नंबर पर, तो 6वें नंबर पर ना मैं एक्चुअली रख रहा है सर रविंद्र जडेजा। सर को प्रणाम यार, ये एक ऑलराउंडर है। तो सर के अगर हम आंकड़े देखें तो रविंद्र जडेजा ने बैट्समैन के तौर पे कुल खेली है 15 मुकाबले, रन किए 227 यानी इसमें तो इन्हें बहुत से मुकाबले में बैटिंग ही नहीं मिली। इसलिए मैचेस मत देखिए, एवरेज स्ट्राइक देखिए, तो एवरेज इनका 75 का यार। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की ऐसा एवरेज नहीं है जैसे इस खिलाड़ी का। और स्ट्राइक रेट भी ना 145। आई मीन वाओ यार, क्या खेल रहा था ये बंदा। वो हर्षद पटेल की ओर याद आती, 37 रन ठोके थे एंड ही इज़ लाइक एब्सोल्युटली मैग्निफिशेंट यार। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी से इसको प्रॉपर फिनिश दे रहा था। और एक्चुअली ना इसके साथ ना और एक काम कर रहा था, वो था उसकी गेंदबाजी के भी हम आंकड़े देख लेते हैं। 15 मुकाबलों में इन्होंने 11 विकेट, एवरेज 28 को इकोनॉमी 6.8, यानी बॉलिंग में इतनी अच्छी गेंदबाजी की नहीं है। लेकिन जब आप 6वें विकल्प के बारे में देखते हो ना बॉलिंग के, तो ये नाम आपके जहन में ज़रूर आता है, और वो ऐसे 6वां विकल्प ये गेंदबाज आपको दे रहा है कि आपको बॉलिंग भी बजाना है, साथ ही आपको इकोनॉमिकल गेंदबाज। जब आपको मिडल ओवर्स में निकालना है तो एक आधी ओवर, 1-2 ओवर दीजिए जड्डू को, जड्डू आपको प्रॉपरली निकाल के जरूर। इस तरीके से धोनी को इन्होंने वैसे प्रॉपर वो चीज़ दी है। अब बात करें हम 7वें खिलाड़ी की, तो 7वें खिलाड़ी और एक खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो सैम कुरन CSK के लिए मेन प्लेयर थे। लेकिन जब से ड्वेन ब्रावो ने अपना परफॉर्मेंस दिया है ना, तब तो समझ में आ गया कि सैम कुरन भाई ज़रूर कल होगा CSK का, लेकिन आज ड्वेन ब्रावो ही है। ड्वेन ब्रावो के आंकड़े एज ए बैट्समैन 10 मुकाबलों में इन्होंने 47 रन किए हैं। लेकिन 47 रन से आपका क्या मतलब है, क्योंकि इन्हें भी उतनी बल्लेबाजी नहीं मिली है। इनके हम एवरेज देख रहे थे, 47 का एवरेज। भाई साहब, आप जिस पोजीशन पे उतरते हो वो पोजीशन पे तो यार एवरेज इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये खिलाड़ी आपको उस तरीके का डिलीवर करके देता है। और उससे बड़ी चीज़ इनका स्ट्राइक रेट 260 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट। आई मीन भाई ऐसा कौन खेलता है भाई जो 260 के ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी रन मारते क्या, 6-4। और ये खिलाड़ी मेरी टीम में है, और इनकी गेंदबाजी देखें ना, अच्छी गेंदबाजी। 10 मुकाबलों में विकेट लिए इन्होंने 13, एवरेज 18 का, और इकोनॉमी 7.9 की। वो 7.9 इसलिए क्योंकि ये डेथ ओवर्स में ये गेंदबाज अपनी बॉलिंग करता था, लेकिन आपको विकेट निकाल के था, क्रूशियल विकेट। और एवरेज भी इनका एक्चुअली अच्छा है यार। और ये खिलाड़ी मेरी टीम में रहने वाले। फिर 8वें नंबर पर मैं हर्षद पटेल, यानी ये खिलाड़ी ने तो सच में वो चीज़ कर दी है, जिस चीज़ को ये छू रहा था वो चीज़ सोने में तब्दील हो रही थी। जैसे हम इनके आंकड़े देख रहे थे, किस तरीके के इनके सोने के आंकड़े। 15 इनिंग में 32 विकेट लिए भाई, 32 विकेट। आप तो इंडिया के किसी गेंदबाज ने करा नहीं है। और इनके जितने विकेट IPL के एक सीज़न में सिर्फ ड्वेन ब्रावो ने लिए, जिन्होंने 32 ही लिए थे। यानी वो रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन यार वो मार्जिन तक के पहुँचने, एक अनकैप्ड इंडियन ने बहुत बड़ी बात होती। साथ ही नवदीप सैनी, जिनके उसमें इतने अच्छे पेस है, उनकी जगह इन्हें पहला मौका दिया RCB के लिए। एक्चुअली ये बस गोल्डन टच साबित है। इन्होंने एवरेज देखी सिर्फ 14 का, और इकोनॉमी 8.1 की, और वो भी इसी वजह से ये भी डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। डेथ ओवर्स मोस्टली गेंदबाजी करने आते हैं। अब बात करें 9वें नंबर पर, तो 9वें नंबर पर मैं रख रहा हूँ लॉकी फर्ग्यूसन। थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम रहेगा इस टीम में, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन से अच्छे गेंदबाज होंगे, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इनके आंकड़े देख लीजिए, आप भी समझ जाएंगे। इन्होंने 7 मुकाबलों में 13 विकेट लिए हैं, एवरेज से 12 का, और इकोनॉमी देखिए सिर्फ 6.4 की। यानी यार इतनी कंजूस कौन होता है, लेकिन सिर्फ 6.4 की इकोनॉमी, एवरेज भी सिर्फ 12 का, और विकेट भी एक्चुअली 13 ले चुके हैं, लगभग डबल विकेट ले चुके हैं। ही इज़ लाइक एब्सोल्युटली सेंसेशनल। फिर मैं बात करूँ 10वां जो है गेंदबाज, वो है अवेश खान पर्पल कैप की दौड़ में नंबर 2 पे। और एक्चुअली इनके भी हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। 16 मुकाबलों में इन्होंने 24 विकेट लिए हैं, एवरेज 18 का, इकोनॉमी 7.3 की। इनका भी यार आप क्या बोलूँ यार, इतनी ज़बरदस्त देखिए, अनकैप पेसर से उतना अच्छा किया। हर्षद पटेल, अवेश खान, आपको ये यार पूरा फ्लो दे रहे हैं। लाइक आपको इतनी बेहतरीन गेंदबाजी आपको इन दोनों ही गेंदबाजों ने दी, और ये दोनों ही गेंदबाज मेरी टीम में। और जो ये एक जगह बचे वो मैं लेने वाला हूँ युजवेंद्र चहल की। अगर मैं इस साल के आंकड़े आपको दिखाऊँ, इंडिया का लेग पूरा फीका था, लेकिन UAE के लेग मैंने वो तड़का इस खिलाड़ी ने दिया। 15 मुकाबले में 18 विकेट लिए,
एवरेज भी इसका इकोनॉमी 7.5 की। मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ, इतनी इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी क्या। इंडिया के अटैक में 7 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट थे, यानी इन्होंने 16 विकेट सिर्फ 8 मुकाबलों में लिया। यानी भाई क्या बोल सकते हम, इतना ज़बरदस्त गेंदबाजी का रिवॉल्यूशन हमें युजवेंद्र चहल में दिखा। इन्होंने वैसे सिलेक्टर्स को मुंह पे बोला है कि मेरी आप स्पिन देखिए, मैं यूएई की पिचेस पे मेरी स्लो गेंदबाजी भी विकेट ले सकती है, और आप मेरे बारे में ज़रूर एक बार सोचिए, मैं कहीं पे भी विकेट ले सकता हूँ। और एक्चुअली इन्हें वो डिनाई कर दिया है कि जो हमारा स्क्वाड उसी के साथ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि अभी तक के जो आईपीएल हुआ है उसमें टोटल आईपीएल 2021 इसमें रविचंद्रन अश्विन ने लिए हैं 5 विकेट और राहुल चहर ने लिए 13 विकेट, यानी दोनों मिला के लिए है 18 विकेट, और युजवेंद्र चहल ने अकेले ने 18 विकेट ले लिए। यहाँ इस खिलाड़ी के आप स्टैंडर्ड को आप देखिए, इन्हें बाहर निकालना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है, जो जैसे इंडियन सेलेक्टर्स ने की है। अब मैं एक बार मेरी टीम देख लूँ तो पृथ्वीराज गायकवाड़, शिखर धवन, फैफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, हर्षल पटेल, लॉकी फर्ग्यूसन, अवेश खान और युजवेंद्र चहल मेरी टीम में है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी है फैफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, लॉकी फर्ग्यूसन और ड्वेन ब्रावो। और एक्चुअली मैं इसमें 2 स्पिनर्स के साथ में गया हूँ, रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल, और 4 पेसर हर्षल पटेल, ड्वेन ब्रावो, लॉकी फर्ग्यूसन और अवेश खान, ये 4 पेसर मेरी टीम में है। कप्तान बना रहा हूँ मैं ऋतुराज को, जैसे वो राज कर रहा है पिचेस, वो मेरी टीम के कप्तान है। उप कप्तान के तौर पे मेरी टीम में है ग्लेन मैक्सवेल। यार बिग शो, ये खिलाड़ी कमाल कर दिया, आरसीबी के लिए जैसे आते से ना वो आपको टच दे रहा है, और ये मेरी टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे। अब आप कमेंट करके आप ये सब क्या युजवेंद्र चहल इस टीम में जगह बना देते हैं, क्या वर्ल्ड T20 की टीम में ये खिलाड़ी जगह बना देता था, और आप अपनी टीम ऐसी टॉप 4 की टीम कमेंट में ज़रूर बताइए। यूट्यूब ने कौन सा आपके लिए कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए।